हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथ के जीके खजाने डेली डोज में। हम आपके लिए लाए हैं टॉप 1000 क्वेश्चन, जिसमें हम डेली 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। यह एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या और भी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा से पहले एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वह गाय के लिए किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? तो वह सिक्कों व धातुओं का अध्ययन होता है। ठीक है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो वह 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। चलते हैं आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी धर्मपाल ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो वह बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है सुपीरियर झील। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो वह जाने जाते हैं मिल्खा सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वह हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो वह हुआ था सन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। चलते हैं आगे, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो वह लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राक्षसी तांगड़ी का तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यहाँ रहेगा हुआ था। ठीक है। हुआ था, तो वह हुआ था सन 1565 ईस्वी में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, अपना पहला उपदेश। अगला क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, उनका रियल नेम था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी यानी कि उपसौर किस दिन होता है? तो वह 3 जनवरी को होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो वह 4 जुलाई को होती है। ठीक है, जिसे अपसौर बोला जाता है। ठीक है। चलते हैं आगे। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो वह है सिल्वर यानी कि चांदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डेसिबल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वह ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है हॉकी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कामसूत्र के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं वात्स्यायन। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो वह है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वह है न्यूरॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो वह जोनास ई सॉल्क ने करी थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं काला जार रोग किसके कारण होता है? तो वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो वह मिला था देविका रानी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्रव्य कुंडलित संरचना मॉडल को किसने प्रतिपादित करा? तो वह किया था वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित करा गया था रूस की सहायता से। अगला क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका किस संविधान के संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, जो हुआ था सन 1976 में। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चलते हैं आगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वह लौटे थे सन 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह है अरावली की चोटी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वह है महाराष्ट्र की। चलते हैं आगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है आपका परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो वह होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सोना को। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा पीतल किसका मिश्र धातु है? तो वह मिश्र धातु है कापर और जिंक का, यानी कि तांबा और जस्ता का। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो वह कन्याकुमारी में स्थित है, जो तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो वह जस्ता के कारण से होता है। ठीक है। फाइकोलॉजी ठीक है में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द करा था? तो उन्होंने सन 1911 ईस्वी में रद्द करा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वह थे A.O. ह्यूम। ठीक है। अगला क्वेश्चन मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो वह सॉल्टेड द्वीप पे बसा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है शुक्र को। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो वह ज्ञात किया था रोमर ने। कौन? रोमर। ठीक है। ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है ब्रिस्टल में, जो ब्रिटेन में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो वह रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? तो वह ब्रिटिश संविधान से ग्रहण करी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर या प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो वह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अमजद अली खान
किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वह सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो वह थे समुद्रगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो वह है केरल का। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो उसे सियांगपो के नाम से जाना जाता है, सियांगपो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है। जिसका साइन होता है ये। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो समुद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो वह एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का आकलन करने के लिए है? तो वह है जीवाश्म का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वह है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वह होता है D2O, जिसे कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसके डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था बृहद्रथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो वह है हैनीमैन। ठीक है। हैनीमैन। अगला क्वेश्चन है, निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है? तो वह है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है कपिल देव। चलते हैं आगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था बिम्बिसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है R.K. नारायण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वह असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 5 जून को मनाया जाता है। एक अश्व शक्ति को कितना बराबर कितना वाट होता है? तो उसके बराबर होता है 786 वाट। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चीनी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कैरोनी नदी में है और वेनेजुएला जगह पे। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है शुक्र को, यानी विनस को। चलते हैं आगे। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो वह महान्यवादी भाग ले सकता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह सिक्किम में मनाया जाता है। चलते हैं आगे। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? ठीक है। तो वो है वुल्फिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वह है रेफ्लेसिया। ठीक है। सबसे बड़ा रेफ्लेसिया, सबसे छोटा वुल्फिया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है यकृत, यानी कि लिवर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो उसने तुर्की भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? तो वह होती है क्षोभमंडल में, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अब अंगीकार किया तो वह कब अंगीकार किया? तो वह 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री पायान किसके शासनकाल में आया था? तो वह समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यहीं पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।